और नेपाल से और अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारी सहयोगी सिक्ता देव सीधा लाइव काठमांडू से हमारे साथ जुड़ रही है। सिक्ता, जिस तरीके से मंथन का दौर लगातार जारी है और जो परिस्थितियां फिलहाल अभी नेपाल में बनी हुई है, उन्हें देखते हुए क्या लगता है, कितना संभव माना जाए कि आज अंतरिम सरकार पर फैसला हो जाएगा या फिर इंतजार अभी और करना पड़ सकता है? हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज ये फैसला आ सकता है, किसी भी वक्त आज शाम तक ये फैसला शायद आ जाए, क्योंकि कल देर रात तक मंथन और विचार विमर्श चलता रहा कि आखिर वो कौन सा नाम होगा जिस पर एक कंसेंसस बने, जिस पर एक सहमति बन पाए और जो जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो भी राजी हो जाएं। तो ऐसे में खबर ये भी आई कि सुशीला कार्की का नाम आगे चल रहा है, लेकिन इसमें एक संवैधानिक पेच भी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि नेपाल के संविधान के मुताबिक कोई भी मुख्य न्यायाधीश राजनीतिक पद पर नहीं बैठ सकता। तो ऐसे में अगर इस पर मुहर भी लगती है, इस नाम पर मुहर भी लगती है, तो राष्ट्रपति को कई बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। उसमें एक विकल्प ये है, संविधान ये अधिकार राष्ट्रपति को देता है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई करे। ये वो प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति उस धारा को रद्द कर, संविधान की उस धारा को रद्द कर देंगे जिसमें एक जूरिस्ट को, एक पूर्व न्यायाधीश को जिस मनाही है, पाबंदी है राजनीतिक पद पर बैठने के लिए। तो इस प्रावधान को अप्लाई कर वो उसको रद्द कर फिर इस नाम पर वो मुहर लगा पाएंगे। तो एक संवैधानिक पेंच है जिस पर विचार इस वक्त चल रहा है। इसीलिए कल जब आर्मी चीफ, राष्ट्रपति और सुशीला कार्की इस विचार विमर्श के लिए बैठे थे, तब मुख्य न्यायाधीश को भी अपनी राय देने के लिए बुलाया गया था। हमें ऐसी खबर मिल रही है। सिक्ता बने रहिए, हम आपसे जानेंगे कि सुशीला कार्की नहीं तो फिर आखिर कौन। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर सुशीला कार्की का नाम आगे क्यों चल रहा है। दरअसल नेपाल मीडिया के मुताबिक परसों रात जेन ज़ी ने ऑनलाइन वोटिंग की और कुल 7,700 से ज्यादा युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें सबसे ज्यादा यानी कि 3,832 वोट सुशीला कार्की को मिले। तो कितनी संभावनाएं हैं और क्यों आखिरकार पसंद किया जा रहा है, सुशीला कार्की का नाम क्यों आखिरकार आ रहा है, ये पूरा आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ऑनलाइन मीटिंग हुई और ऑनलाइन मीटिंग में तमाम जो नाम है उन्हें रखा गया था, जिसमें सुशीला कार्की को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। यानी कि जेन ज़ी चाहते हैं कि सुशीला कार्की को ही जो कमान है नेपाल की वो मिले। तो हमने आपको यह बताया कि किसको कितने वोट मिले और सुशीला कार्की सबसे आगे। लेकिन एक और बड़ी खबर नेपाल से। नेपाल में हुई हिंसा पर पहली बार बोले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह। पूर्व राजा ने कहा, नागरिक स्वतंत्रता से बड़ी कोई व्यवस्था या विचारधारा नहीं है। नेपाल की जनता में देश के भविष्य के लिए पैदा हुई जागरूकता अच्छा संकेत दे रही है। केही दिन अघि जनप्रदर्शन में जुन प्रकार को हिंसा, आगजनी, तोडफोड भयो, त्यसबाट जस प्रकार को मानवीय एवं भौतिक क्षति भयो, त्यो सुन्दा हामीलाई अत्यन्तै दुःख लाग्यो। नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठूलो तन्त्रवाद हुँदैन। वास्तविक प्रजातन्त्र त्यहाँ हुन्छ जहाँ राम्रो नराम्रो जनगुनासो वा गुणगान सुन्ने परम्परा र संस्कार हुन्छ। नेपाली जनतामा देश र भविष्यलाई लिएर जुन खालको जागरूकता पैदा भएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। और सिक्ता देव लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो से हैं। सिक्ता, विक्रम ये कह रहे हैं कि ये अच्छा संकेत है और भी तमाम बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन इसके मायने क्या हैं? हर मोर्चे से हर राजनीतिक पार्टी नेता, नरेश, हर कोई ये अपील कर रहा है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसे खत्म करने की ज़रूरत है, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए जेन ज़ी से और इन प्रदर्शनकारियों से, युवाओं से अपील लगातार की जा रही है हर मंच से कि वो संयम बरतें और जल्द से जल्द अपना फैसला बताएं, सहमति बनाएं, ताकि आगे का रास्ता, आगे का फॉर्मूला तय हो। कल ही हमने देखा जब सुशीला कार्की का नाम आगे चल रहा था तो आर्मी हेडक्वार्टर के ठीक बाहर प्रदर्शनकारियों
प्रदर्शनकारियों के दो गुट यानी कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो जेनजी के दो गुट हैं, वो आपस में ही भिड़ गए इस नाम को लेकर। एक गुट को ये नाम चाहिए, एक गुट को नहीं चाहिए। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति यहाँ बनी हुई है कि आखिर एक नाम पर अगर सहमति बन रही है, अगर अनुभवी नाम है ये, इस पर अगर आगे बढ़ते हैं आर्मी चीफ और राष्ट्रपति, तो क्या इन युवाओं को ये पसंद होगा? तो ये लेकर एक स्थिति बनी हुई है। इसीलिए लगातार हर मोर्चे से, हर स्तर से अपील की जा रही है कि आप जल्दी एक फैसला सुनाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। मंगलवार से आज हम शुक्रवार पहुंच चुके हैं। इस्तीफा तब प्रधानमंत्री ओली ने मंगलवार की शाम को दिया था और इस बीच सेना ने यहाँ पर नेपाल में मोर्चा संभाला हुआ है कि इसलिए ज़रूरत है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी ये जिम्मेदारी संभाले। और अपनी लिस्ट भी वो लगातार गिनवा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी और युवा कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी प्राथमिकता ये भी है कि संसद को भी बर्खास्त किया जाए। तो ये भी एक पेच फंसा हुआ है, इस पर भी राष्ट्रपति को फैसला लेना है। अंजीत, चलिए आप नजर बनाकर रखिएगा सिकता, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल